अराउंड 1.5 महीने पहले एक इंसिडेंट बाहर आया था जहाँ पे अरबाई नाम की एक कंपनी है, उसका एक रोबोट उनके बाकी सारे रोबोट्स को हाईजैक कर लेता है। Are you still working overtime? We are still working. Let's go home together then. वो उनसे सवाल पूछ रहा होता है जैसे कि क्या तुम ओवर टाइम काम कर रहे हो, तुम्हारा घर क्या है, वगैरह वगैरह। ये वाला इंसिडेंट जब बाहर आया तो पूरा इंटरनेट शॉक हो गया था एंड इसने हमें वापस से याद दिलाया टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है जैसे कि character.ai, जिससे काफ़ी सारे यंग बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको ह्यूमन इमोशन से ज़्यादा आर्टिफिशियल इमोशन ज़्यादा पसंद आते हैं एंड इसकी वजह से रिसेंटली एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया था। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या ऐसे इमोशंस रोबोट्स के अंदर भी आ सकते हैं, एआई के अंदर भी आ सकते हैं क्या। हमने काफ़ी सारी मूवीज देखी है जैसे कि साइबरपंक 2077, एनिमे की बात करें तो प्लूटो, या फिर गेम्स की बात करें तो डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एडवांस रोबोट्स दिखाए जाते हैं जो कि भाई एक अलग लेवल पे होते हैं, हमारे ह्यूमंस की तरह ही होते हैं। तो क्या ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्या हमें नेक्स्ट 20 साल में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा टॉपिक समझाने वाला हूँ कि कैसे रोबोट्स काम करते हैं, कैसे ह्यूमंस के इमोशंस फील होते हैं एंड क्या ये एक्चुअली में हो सकता है कि नहीं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इस बात को समझने के लिए पहले हमें रोबोट्स एंड एआई होते क्या है उसको समझना पड़ेगा। रोबोट्स की बात करें तो भाई एक कंप्यूटर है जिसके अंदर फिजिकल सेंसर लगे हुए होते हैं एंड भाई ये लॉन्ड्री कर सकता है या फिर रेस्टोरेंट में काम कर सकता है एंड ये काइंड ऑफ हमारे ह्यूमंस की तरह ही इमिटेट करने की कोशिश करता है। आपने काफ़ी सारे रोबोट्स देखे होंगे जो ह्यूमंस की तरह वेव करते हैं या फिर उनके अंदर डिस्प्ले लगी होती है जो कि स्माइल करती है या फिर कोई इमोशंस दिखाती है। दूसरी तरफ एआई की बात करें तो इट इज़ काइंड ऑफ ब्रेन ऑफ अ रोबोट। बेसिकली उसके अंदर सारे प्रोसेसेस होते हैं एंड वो इमिटेट करता है अपने ह्यूमन ब्रेन को। उसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस ले लो जैसे कि लर्निंग हो गया या फिर कोई तुमने उसको वास्ट डेटाबेस दे दिया तो उसको कनेक्ट करना हो गया, उसके अंदर कैलकुलेशन करना हो गया, ये सारी चीज़ें एआई करती है। लेकिन अभी हमने एआई में भी कुछ चीज़ें देखी है जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी को कहो कि काउंट टिल 50 तो वो बीच में ब्रीथ करने लगेगा। Okay, I want you to do it again, but way faster and without taking any breaths or pauses. I wish I could, but I need to breathe just like anybody speaking. बीच में रुक के हमारे ह्यूमंस की तरह सांस लेने की कोशिश करेगा। तो क्या एक्चुअली चैट जीपीटी को सांस लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ है उनका प्रोग्राम जो कि चैट जीपीटी के अंदर हम ह्यूमंस ने ही डाला है ताकि जब हम ह्यूमंस उसके साथ बात करें तो हमें ऐसा ही लगे कि भाई मैं एक और बंदे के साथ ही बात कर रहा हूँ। एंड ये बात आपने एक्सपीरियंस भी की होगी, जब मैं चैट जीपीटी के साथ बात कर रहा होता है या फिर उसको कोई भी सवाल पूछता हूँ तो भाई ऐसा ही लगता है कि हम अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। इसके बाद मेन डिफरेंस आता है हमारा ब्रेन वर्सेस एआई का ब्रेन। आप जानते होंगे ह्यूमन का ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जो कि डेवलप हुआ है थ्रू एवोल्यूशन। हमारा ब्रेन एक साथ काफ़ी सारे फंक्शंस कर सकता है जैसे कि इमोशन स्टोर कर सकता है, मेमोरी स्टोर कर सकता है एंड इसलिए जो भी एआई बनते हैं वो काइंड ऑफ ह्यूमन ब्रेन को ही इमिटेट कर रहे होते हैं। बेसिकली एआई का ब्रेन ह्यूमन का जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसको ही कॉपी करता है, लेकिन उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स या फिर एटम आप कह सकते हो एंड एआई के ब्रेन के अंदर होते हैं मैथमेटिकल फंक्शन एंड ये हमारे ब्रेन की तरह ही डेवलप करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा हो गया, वो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसका ब्रेन डेवलप होता है, उसको बोलना आता है, चलना आता है, लिखना आता है वगैरह वगैरह एंड एआई भी सेम चीज़ को ही यूज़ करता है। एंड इसलिए आप देखते होंगे कि जो भी एआई ट्रेन होता है उसको काफ़ी सारा डाटा इनपुट किया जाता है ताकि एआई को पता चल सके कि एक्चुअली में वो डाटा वो इनपुट कर पाए अपने ब्रेन के अंदर एंड सारे आंसर को निकल पाए। चैट जीपीटी हो गया या फिर आप अभी देख सकते हो कि यूट्यूब के भी काफ़ी सारे वीडियोस ये लोग यूज़ करते हैं ताकि वो अपना एआई डेवलप कर पाए। एंड यही चीज़ है जो डिफरेंस बनाती है अपने ब्रेन में एंड एआई के ब्रेन में, क्योंकि एआई सिर्फ इमिटेट कर सकता है जहाँ पे अपना ब्रेन एक्चुअली में क्रिएटिविटी दिखा सकता है। अब बात करते हैं इमोशंस की। तो हमारे ब्रेन के अंदर इमोशंस कहाँ फॉर्म होते हैं एंड भाई उसका यूज़ क्या होता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम करके होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट है। भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा खराब होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एमिगडाला करके कुछ एक सिस्टम होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फियर एंड प्लेजर। जब भी आपको डर लगता है तो भाई वही उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर ये बात तो आपको भी पता होगी, इधर हमारा प्री फ्रंटल
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि इमोशंस को रेगुलेट करता रहता है ताकि इमोशंस ज़्यादा क्वांटिटी में ना चला जाए वगैरह वगैरह। फिर आपने डोपामिन का नाम सुना होगा। डोपामिन बेसिकली रिवॉर्ड के लिए, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो उसके बाद आपको दिल से अच्छा लगता है तो आपके बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। ये सारे इमोशंस होते हैं वो एक्चुअली में ह्यूमंस के अंदर है, क्योंकि भाई वो एक्चुअली में रेगुलेट हो रहे हैं, वो एक्चुअली में आ रहे हैं। जबकि एआई की बात करें तो ऐसे काफ़ी सारे एडवांस बॉट्स हैं जो कि ह्यूमंस के इमोशंस को सिम्युलेट कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी को कोई सैड न्यूज़ कहो या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड टाइप करो, भाई उसको गाली दे दो तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो यूज़र हमारे साथ बात कर रहा है उसको ये इमोशंस फील हो रहे हैं। लेकिन ये बात इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली में वो इमोशंस को फील कर रहा है, वो इसलिए है क्योंकि भाई उसको ऐसे कंप्यूट ही किया जाता है ताकि उसको पता चले कि भाई ये बंदा ऐसे इमोशंस को फील कर रहा है। जैसे हमने ब्रेन के अंदर बात की थी, उनके अंदर वास्ट नंबर ऑफ डेटा डाले जाते हैं। भाई आपने अगर चैट जीपीटी का एक बार टाइम मिले, यूट्यूब पे शायद से होगा, तो उनका हेडक्वार्टर देखना जहाँ पे चैट जीपीटी बनता है वगैरह वगैरह, या फिर कोई भी आप कंपनी का देख लेना, इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, इतना ज़्यादा डाटा होता है उनके पास, तब जाके भाई इतने अच्छे प्रोडक्ट निकल पाते हैं। चैट जीपीटी का या फिर character.ai जैसे जो बॉट्स है उनका सेम चीज़ है। जैसे कि आप character.ai के साथ बात करते रहते हो, चैट जीपीटी के साथ बात करते रहते हो, एंड अगर आपकी बात स्टोर होती है तो भाई वो अपने डाटा के अंदर डाल देता है। आप एक बार ट्राई करना, आप उसको लिखना कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने मैं यूरोप चला जाऊँ घूमने के लिए, एंड जब आप 1-2 दिन बाद उसके साथ कोई बात करोगे कहाँ पे घूमने जाने की, तो वो आपको खुद से ही यूरोप को रेकमेंड करेगा, क्योंकि उसने अपने डाटा के अंदर आपकी ये एंट्री डाल दी है। इसलिए नहीं कि भाई तुम दोनों दोस्त हो एंड वो याद कर रहा है कि ओ भाई यूरोप का क्या हुआ। आखिरी सवाल ये आता है कि क्या फ्यूचर में रोबोट्स या फिर एआई इमोशंस को फील कर सकते हैं? अगर मैं नेक्स्ट 5 साल की बात करूँ तो आंसर है इसका नो। हाँ, ये लोग सीख जाएंगे मिमिक्री करना ह्यूमन इमोशंस की। जैसे मैंने कहा, ये डाटा इनपुट कर लेते हैं तो इनको समझ में आ जाएगा तब जब तुम इनके साथ बात करोगे कि हाँ भाई बंदे का मूड ये है तो हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये रिस्पॉन्स देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एक्चुअली में इमोशंस को फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम नेक्स्ट 20 साल की बात करें तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अभी काफ़ी सारी एटलीस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है एंड भाई आप ह्यूमन ब्रेन को तो जानते ही हो, वो सारी चीज़ें करते रहता है। एंड मुझे पूरा भरोसा है 20 साल के अंदर कोई ऐसा रोबोट ज़रूर आ जाएगा जो हमारे ह्यूमंस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करता होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम ह्यूमंस के अंदर कॉन्शियसनेस होती है जिसकी मदद से हम एक्चुअली में अलाइव होते हैं। अभी कॉन्शियसनेस क्या है, कहाँ से आई, उसके लिए भी भाई साइंटिस्ट के पास बहुत सारे सवाल है एंड इस सवाल के आंसर अभी तक हमें मिले नहीं है। तो एआई को अगर हमें एक्चुअली में ह्यूमंस की तरह बनाना है तो तुम्हें उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस डालनी होगी, उनकी अपनी थिंकिंग जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है, जैसे हमने काफ़ी सारी गेम्स या फिर एनिमे शोज में देखा है। एंड भाई मेन सवाल तो यही रहता है कि क्या हम ह्यूमंस उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं जब उनके अंदर इमोशंस आते हैं। जैसे आपने गेम शो में देखा होगा, एनिमे शो में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि ह्यूमंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी अगर एआई एक्चुअली में ह्यूमंस की तरह बन जाएंगे। एंड फिर एक्चुअली में अगर तुम सोचने जाओ तो ह्यूमंस एंड एआई के अंदर डिफरेंस क्या रह जाएगा। अगर वो हमारी तरह ही बन जाए बिल्कुल सेम तो भाई हम में उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। मेन चीज़ तो यही है। इसी थॉट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, तो अगर कुछ गलती हुई है, कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।